Hello, my dear students. गुड मॉर्निंग। देखो आज ऐसा है कि संकल्प श्रीवास्तव, मनोज चौरसिया, राज यादव, मुकेश, उमेश शिवचंद, सचिन, अरुण गुप्ता, सागर, आदर्श कुशवाहा, आशुतोष यादव ने बड़ा अच्छा काम करके, जिसमें हमको टॉप का काम लगता है संकल्प श्रीवास्तव का, राज यादव का। आज तो देखो आशीर्वाद राय तो टाइम समय पूछ रहे थे, गणित का कब समय है सर, टाइम टेबल किसी दिन का लिखा दिया गया, आज पूछ रहे थे। परंतु संकल्प श्रीवास्तव और राज यादव बड़ा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं भाई, अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करके हमको दिखा रहे हैं, सही सही वर्क कर दे रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि बिना क्लास के अपने मन से सब काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बड़ा मेहनती हैं संकल्प श्रीवास्तव और राज यादव। बहुत अच्छा है। और आज जान रहे हो मैं क्या पढ़ाऊंगा, कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव खत्म कर दिया था, इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, आज इंपरेटिव शुरू करेंगे तुमको। तो उसमें देखो भाई, पेन और कॉपी, पेन और पेपर लेकर अलर्ट हो जाओ। जो भी थोड़ा बहुत नियम, उसमें नियम इतना साफ बताते हैं, नियम को नोट कर लोगे तो हमेशा कभी भूलोगे नहीं। इसे पढ़ाते वक्त कमेंट भी आ रहा है, देख रहे हैं, जो कुछ पूछना है बच्चों का आ रहा है, बता भी रहा हूँ, और होमवर्क आ रहा है, और अच्छा मेहनत कर रहे हैं संकल्प श्रीवास्तव, राज यादव, मनोज चौरसिया, सागर, आशुतोष यादव। इस तरह से मेहनत करते रहिए बच्चे, भविष्य है। और मैं देखो आज पढ़ाने जा रहा हूँ तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखो लड़के, सब्जेक्ट इंग्लिश है 28/4/2020, सब्जेक्ट इंग्लिश, पीरियड सेकेंड, और टॉपिक है ग्रामर, टॉपिक ग्रामर। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं बच्चे। इंपरेटिव की हिंदी होती है लड़के आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। एक सेंटेंस के दिन बताए थे भी कुछ, सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव के बारे में फिर आज भी बता रहे हैं। इंपरेटिव कहते हैं लड़के, इंग्लिश में है लड़के, द सेंटेंस which expresses order, comma, advice, C, yes C नहीं, C, advice and request। The sentence which expresses order, advice and request, that is called imperative sentence। हिंदी में लड़के कहते हैं जिस वाक्य से आज्ञा का, सलाह का, अनुरोध, विनती का बोध होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब इसी का हम आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बताऊंगा, सिखाऊंगा। बच्चे प्रयास करेंगे कि बताते ही समझ में आ जाए। देखो लड़के, माय फादर said to me, give me a glass of water, full stop, inverted comma close। देखो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान उस दिन भी बताए थे लड़के कि हमेशा क्रिया से शुरू होती है, हमेशा क्रिया से ही शुरू होती है। क्रिया से देखो गिव, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होती है।
हमेशा हमेशा। जैसे ही तुम देख लेना कि क्रिया से शुरू हो रहा है तो उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहना। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी लड़के। इसमें क्या होता है लड़के, सेड अथवा सेड टू का परिवर्तन, सेड या सेड टू, 3 शब्दों में बदलते हैं लड़के। 3 शब्दों में, सेड अथवा सेड टू को 3 शब्दों में, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ORDERED रहेगा लड़के, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। तीसरा शब्द है एडवाइज। अब प्रश्न उठता है लड़के कि अब तुम सोचो कि ऑर्डर्ड कब लिखे, रिक्वेस्टेड कब लिखे, एडवाइज्ड। हम तो 3 शब्द बता दिए तुमको कि 3 शब्द में से एक शब्द में सेड अथवा सेड टू के स्थान पर रखना है। एक शब्द को सेड अथवा सेड टू के स्थान पर रखना है। तो अब कब ऑर्डर रखोगे, कब रिक्वेस्टेड रखोगे, कब एडवाइज्ड रखोगे, ये जानना है लड़के। अब इसमें लड़के थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसका भावार्थ, इसका अर्थ निकालना पड़ेगा कि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहे, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी मुझे दो, एक ग्लास पानी मुझे दो। तो अब देखना, अगर अर्थ निकालोगे, बिना अर्थ निकाले नहीं बना पाओगे बच्चे। अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा निश्चित, भाव समझना पड़ेगा। इसका भाव समझेंगे कि मेरे पिताजी मुझे आदेश दिए हैं, कि रिक्वेस्ट किए हैं, कि सलाह दिए हैं। तो सलाह, आदेश रहेगा लड़के, आदेश, तो ऑर्डर, विनती रहेगा तो एडवाइज्ड, विनती रहेगा तो रिक्वेस्टेड, सलाह रहेगा तो एडवाइज्ड, सलाह रहेगा तो एडवाइज्ड। देख लो, आदेश, ऑर्डर्ड, आदेश भाव आएगा, अर्थ आएगा, और जिससे ज्ञात होगा कि आदेश दे रहा है तो ऑर्डर्ड, विनती कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, सलाह दे रहा है तो एडवाइस। माई फादर सेड टू मी गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पिताजी मुझसे कहे एक ग्लास पानी दो, तो समझ में आ रहा कि आदेश दे रहे हैं, तो लिख देना लड़के। My father ordered me। अब देखो वहां पर इफ दैट बताए थे, इसमें कंजक्शन होता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, तो टू लिख देते हैं लड़के, टू। अब क्रिया ज्यों का त्यों उतर जाती है लड़के, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो क्रिया रहेगा उसी को लिख देंगे। टू गिव मी, देखो भाई पर्सन तो हमेशा नियमानुसार चेंज होगा, पर्सन हमेशा नियमानुसार चेंज होता है। मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट को देखोगे, सब्जेक्ट पूरा ये है माय फादर, माय वर्ड के लिए नहीं, पूरा सब्जेक्ट है, मेरे पिताजी सब्जेक्ट है, तो पूरा माय फादर, तो माय फादर थर्ड पर्सन है, इसलिए मी को थर्ड पर्सन बदल दिया जाएगा। तो मी का चार्ट में थर्ड लिखा है, ही ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए एक उदाहरण देखे, दूसरा देखो लड़के, द टीचर said to the students, comma inverted, stand up on your bench, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। देखो टीचर ने विद्यार्थियों से कहा
स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपने बेंच पर खड़े हो जाओ, अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। तो अब सोच लो कि आदेश दे रहा है कि विनती कर रहा है कि सलाह दे रहा है। आदेश दे रहा है तो लिख दोगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स अब काम हटेगा जोड़ने के लिए टू का प्रयोग, टू यस स्मॉल हो जाएगा, स्टैंड अप ऑन योर सेकेंड पर्सन है लड़के, सेकेंड पर्सन तो स्टूडेंट्स के आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखो प्लूरल है, यानी बहुवचन है, प्लूरल है तो बहुवचन है तो ये तुम उसमें यस पी चार्ट में यस पी सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर लिखा गया है तो उसमें देखोगे लड़के तो ये प्लूरल होगा तो योर के स्थान पर थर्ड में देयर लिखा होगा, देयर THEIR देयर बेंच, फुल स्टॉप लगा देंगे। और देखो लड़के ठीक है स्टार्ट करिए, आगे देखो तो माई मदर सेड टू मी get up early in the morning। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो मेरी माता जी मुझसे कहें गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी जगो, तो आदेश दे रही कि सलाह दे रही हैं? तो आदेश दे रही कि सलाह दे रही? ये सलाह दे रही। सलाह का मतलब होता है कहा जाता है अब तुम उसका फॉलो करो या ना करो। आदेश में होता है कि तुरंत काम करना पड़ जाता है। जो एक गिलास पानी मांगे तुरंत एक गिलास पानी दोगे, खड़े हो जाओ तुरंत खड़े हो जाओगे। और सलाह में ये होता है कि जिसे कहेंगे हल्का भोजन करो, टेक लाइट फूड, हल्का भोजन करो। अब घर पर गए हल्का भोजन किए कि नहीं किए, तो इसको सलाह है, सलाह दिया जा रहा है, टेक लाइट फूड सलाह दिया जा रहा है। तो माई मदर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो माई मदर advised me to get up early में कोई परिवर्तन नहीं, इन में कोई परिवर्तन नहीं, इन द मॉर्निंग हो गया, फुल स्टॉप। इसको समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगा तो बोलना जरूर कि यहाँ पर नहीं समझ में आया, ये शब्द नहीं आया। जोड़ इसमें क्या समझना है? सेड टू का परिवर्तन जान गए लड़के। सेड टू का 3 शब्द बताए, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड। भाव के अनुसार ऑर्डर लिखेंगे, एडवाइज लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अब पर्सन यदि आता है तो नियमानुसार पर्सन का परिवर्तन करते हैं। यही 3 है लड़के। सेड अथवा सेड टू के स्थान पर लिख देना है, टू से जोड़ देना है, और पर्सन आता है तो नियमानुसार पर्सन का परिवर्तन कर देते हैं। रिवाइज एक उदाहरण और देखो। राम said to Mohan, give me to read। अब राम ने मोहन से कहा गिव मी योर बुक टू रीड। अब कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांगा जाता है लड़के ना, तो रिक्वेस्ट होता है लड़के, रिक्वेस्ट। कोई भी किसी से कुछ मांगना, कलम मांगना है, किताब मांगना है, तो रिक्वेस्ट होता है। तो रिक्वेस्ट ये हो गया लड़के, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू गिव मी है लड़के, मी फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन मी हो गया, तो राम को देखे, राम थर्ड पर्सन है तो हिम हो गया,
फिर योर के यहाँ देखिए, योर सेकेंड पर्सन है तो मोहन के यहाँ आ गए, मोहन हो गया, मोहन थर्ड पर्सन है तो योर का थर्ड पर्सन हिज हो गया, हिज, फुल स्टॉप। ये 3 शब्द तुमको समझा दिए। टू रीड, बुक टू रीड, जो शब्द रहेगा सब लिख देंगे लड़के, उसे भी रहेगा टू रीड। 3 शब्द बताए थे, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। ये तीनों समझ गए लड़के। आज हम खत्म करेंगे इसको भाई, एकदम खत्म कर देंगे बच्चों। तो कुछ पूछना होगा पूछना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म किया जाएगा आज। देखो लड़के, इंपरेटिव और निगेटिव भी होता है लड़के, परीक्षा में भी आता है। इंपरेटिव से समझो कि परीक्षा में बहुत पूछते हैं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और इंपरेटिव का निगेटिव भी होता है लड़के, निगेटिव। और सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस चेंज, उसमें इसका बहुत देता है लड़के। जैसे निगेटिव बनाना है, कम हियर, लिख देगा चेंज इनटू निगेटिव, पेपर में आता है चेंज इनटू निगेटिव। तो इंपरेटिव का निगेटिव बनाना सबसे इजी है लड़के। इंपरेटिव दे दिया, निगेटिव बनाने के लिए कह दिया, अब कोई बनाने के लिए कहता है तो समझो कि सबसे ये आसान है। केवल इसके पहले डू नॉट लिख दिया जाता है, डू नॉट कम हियर, निगेटिव हो गया। इतना आसान है लड़के। तो इसका भी लड़के, निगेटिव का भी बनाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। जैसे माई मदर सेड टू मी डू नॉट वॉक on the road, do not walk on the road, सड़क पर मत टहलो। अरे देखो, 2 नियम से बनेगा लड़के, ये 2 नियम होता है। जो नियम इसमें कोई ऐसा शर्त नहीं है कि तुम इसी नियम से बनाओ, दोनों नियम में जो तुमको अच्छा लगता हो उसी को बनाना। पहला नियम देखो, पहला नियम से इजी है, बड़ा अच्छा है, समझा दे रहे हैं। केवल डू नॉट देखना, कभी कभी लिखा रहता है डोंट, डू नॉट देखना, डू यू नॉट नहीं देखना है। डू यू नॉट रहेगा तो ये लागू नहीं होगा, केवल डू नॉट या डोंट देखना है, उसके बाद तुरंत वर्ब हो, वर्ब, तो नियम लागू होगा लड़के। ये तो कभी बता दिए जिंदगी में, माई मदर, किसी भी सेंटेंस में माई मदर, जिंदगी में चेंज नहीं होना है, यहाँ सब जो रहेगा उसको लिख देना है। अब डू नॉट देखना लड़के, डू नॉट, तो इसकी सेड अथवा सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिख देना लड़के, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। परीक्षा में बहुत लड़के इसको गलत लिखते हैं लड़के, फॉरवर्ड इस तरह से लिख देते हैं, फॉरवर्ड, अलग कर देते हैं फॉरवर्ड। सुनते हैं सब, सोचते हैं फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं है लड़के, इसका अर्थ होगा बिस्तरा के लिए, बिस्तरे पर नंबर चला जाता है लड़के। फॉरवर्ड ये है, फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने मना करना होता है, उसी को सेकंड फॉर्म में फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की स्पेलिंग याद करना है, ये नहीं है स्पेलिंग, FORWARD, फॉरवर्ड। अब देखो कितना आसान लड़के, कोई अर्थ नहीं देखना पड़ा, केवल डू नॉट आंख से देखे, डू नॉट, डोंट, वर्ब होना चाहिए, देखे तुरंत सेड अथवा सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिख देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, जोड़ने के लिए टू आ गया, टू, और फॉरवर्ड लिख दोगे तो डू नॉट डोंट समाप्त हो जाएगा लड़के। टू लिख करके क्रिया ला देंगे, टू वॉक ऑन द रोड। एक नियम ये है,
दूसरा नियम इसका देखो लड़के, दोनों बता दें। देखो कहीं ये बनाया है, ये बनाया है, हम नहीं जानते हैं। दो वाक्य है इसमें, दो उसका उत्तर है। पहला लड़का है माई मदर सेड टू मी डू नॉट वॉक ऑन द रोड। तो इसमें तुमको अर्थ समझना होगा कि मेरी माँ मुझसे कही सड़क पर मत टहलो, सड़क पर मत टहलो। तो एडवाइस कर रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं। सोचना पड़ेगा लड़के, सोचना पड़ेगा। तो सोच करके सेड अथवा सेड टू के स्थान पर रखना पड़ता है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी। अब इसमें नॉट लिखना पड़ेगा लड़के, नॉट पहले, नॉट तब टू लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना होगा। नॉट टू, माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू, ऐसे लिखना पड़ेगा। नॉट टू, टू नॉट नहीं लिखना है, नॉट टू वॉक ऑन द रोड। समझ में आया बच्चे? ऐसे लिखना है। इसे दो तरह से बनाते हैं। एक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में कोई अर्थ नहीं देखना है, सेड अथवा सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिख देना है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लिख करके टू से जोड़ देते हैं। और फॉरवर्ड से नहीं बनाना चाहते हो, जो अच्छा इसमें नियम तुमको अच्छा लगता हो उस नियम से बनाना, और नहीं तो इससे बनाना, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, और नॉट टू वहां करना होगा। बहुत लड़के टू सोचते हैं, टू जोड़ना है, टू नॉट कर देते हैं। टू नॉट जिंदगी में कहीं किताब में शब्द में नहीं देखोगे। टू नॉट, नॉट के पहले तो टू कभी लगा ही नहीं होगा। पूरी किताब खोज डालोगे, जब लगा होगा तो नॉट के बाद नॉट टू वर्ड। टू नॉट तो होइबे नहीं करेगा। इसे समझ लो कि याद पड़ जाएगा कि सर बताए थे टू नॉट होता ही नहीं है, नॉट टू होना चाहिए। अरे यस माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच गया है, सोच रहे थे आज खत्म करते हैं, कुछ बच गया है। अब टाइम समाप्त हो रहा है और मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, फिर कल पढ़ाऊंगा। तो होमवर्क, अपना होमवर्क नोट कर लो। लिखो पहला, द बॉय सेड टू हिज मदर, द बॉय सेड टू हिज मदर, the boys, comma inverted comma शुरू, come here, come here। अगला लिखो लड़के, ई लिख लो, the chief minister, the chief minister, CHIEF होता है chief minister, said, comma inverted comma शुरू, stay home and be safe। बनाना है लड़के, दो हो गए लड़के। तीसरा लिखो लड़के, मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, लीव, LIV, लीव पीसफुली एंड लव वन अनदर, एंड लव वन अनदर। तीसरा लिखो लड़के, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, do not read so fast। अगला लिखो लड़के, the officer said to the peon, the officer, OFFICER, officer said to the peon, said to the peon, comma inverted comma शुरू, speak the truth, speak the truth। अगला लिखो लड़के, माई फादर सेड टू द सर्वेंट, माई फादर सेड टू द सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। अगला लिखो लड़के, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, सिट डाउन। अगला लिखो लड़के, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर,
कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, गिव मी ए शर्ट, गिव मी ए शर्ट टू वियर, WEAR। अगला लिखो लड़के, द सेंट, SAINT, सेंट माने साधु, हर्मिट। द सेंट सेड टू द पीपुल, द सेंट सेड टू द पीपुल, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। अगला लिखो लड़के, द बॉय सेड टू हिज मदर, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, कम हियर, कम हियर, कम हियर बोल रहे हैं लड़के, ध्यान देना, कम हियर, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप। अच्छा बच्चों, बहुत कल काम भी किए थे और अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा, मेहनत कर रहे हो, हमारे साथ साथ तुम भी मेहनत कर रहे हो, और इसी तरह पढ़ते रहो और घर पर बने रहो और सुरक्षित रहो।